हेलो दोस्तों, हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी और इतनी विशाल है कि इसके अंदर न जाने कितने रहस्य दफन है और आज तक कोई भी इंसान को इसके पूरे रहस्यों के बारे में पता नहीं चल पाया है। तो ऐसे ही एक और रहस्य को उजागर करते हुए आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ ये खास वीडियो, जो कि है इजिप्शियन स्फिंक्स की। ये इजिप्शियन स्फिंक्स बहुत बड़ा इसका इतिहास है और इसका रहस्य भी इससे भी ज़्यादा पुराना और बहुत बड़ा है। और इसके इतिहास को जानने के बाद आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट हमारी ये वीडियो। नंबर 1, महान स्फिंक्स का विवरण। स्फिंक्स प्राचीन काल से वर्तमान तक मिस्र का प्रतीक रहा है। इसने शताब्दियों से कलाकारों, कवियों, साहसी विद्वानों और यात्रियों की कल्पनाओं को प्रेरित किया है और इसकी आयु, इसके अर्थ और इससे धारण किए जाने वाले रहस्यों के बारे में अंतहीन अटकलों को भी प्रेरित किया है। गिज़ा का महान स्फिंक्स शेर के शरीर और मानव के सिर के साथ एक प्राणी की एक विशाल पत्थर की मूर्ति है। प्राचीन दुनिया में सबसे बड़ी स्मारकीय मूर्तिकला है। यह 240 फीट 73 मीटर लंबी और 66 फीट 20 मीटर ऊंचे चूना पत्थर के एक रीस से उकेरी गई है। स्फिंक्स कायरो के शहर के पास नील नदी के पश्चिमी तट पर फिरौन खाफरे, जिसे शेफरन के रूप में भी जाना जाता है, उसके पिरामिड के दक्षिण में उथले अवसाद में बैठता है। रॉक स्ट्रेटम, जिसमें से स्फिंक्स बनाया गया है, एक नरम पीले रंग से एक कठिन ग्रे चूना पत्थर तक भिन्न होता है। विशाल शरीर नरम पत्थर से बना है जो आसानी से मिट जाता है, जबकि सिर कठिन पत्थर से बनता है। स्फिंक्स के निचले शरीर को बनाने के लिए पत्थर के विशाल खंडों को आधार चट्टान से फिर से बनाया गया था और इन ब्लॉकों को तब मंदिरों की मुख्य चिनाई में सीधे सामने और स्फिंक्स के दक्षिण में इस्तेमाल किया गया था। सिर के पत्थर की कठोर गुणवत्ता के बावजूद चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है और न केवल प्राकृतिक क्षरण से नाक पूरी तरह से गायब है और आंखों और उनके आसपास के क्षेत्रों को गंभीरता से उनकी मूल स्थिति से बदल दिया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मूल स्फिंक्स मूल रूप से दाढ़ी थी। खुदाई द्वारा खोजी इस दाढ़ी के टुकड़े ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन और कायरा संग्रहालय में है। हालांकि ये टुकड़े न्यू किंगडम के समय के लिए दिनांकित हो सकते हैं, सन 1517 से 1017 ईसा पूर्व तक। स्फिंक्स संरचनाओं के एक परिसर का हिस्सा है जिसमें स्फिंक्स मंदिर भी शामिल है। यह मंदिर दक्षिण मिस्र के एबिडोस के महान पिरामिड और ओसेरोन मंदिर की तरह पूर्व राजवंश काल से भी हो सकता है। लक्ष्य अभ्यास के लिए स्फिंक्स के चेहरे का उपयोग करने के लिए नेपोलियन के तोपखाने को दोषी ठहराया गया है। नंबर 2, स्फिंक्स का इतिहास। रूढ़िवादी मिस्र के अनुसार स्फिंक्स का निर्माण फिरौन खफरे द्वारा चौथे राजवंश यानी कि 2575 से लेकर 2467 ईसा पूर्व में किया गया था। हालांकि पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक दोनों के साक्ष्य का एक संचयी शरीर दर्शाता है कि स्फिंक्स चौथी वंश की तुलना में बहुत पुराना है और केवल उनके शासनकाल के दौरान खफरे द्वारा बहाल किया गया था। स्फिंक्स या इससे जुड़े किसी भी मंदिर पर कोई शिलालेख नहीं है जो खाचर द्वारा निर्माण का प्रमाण पेश करते हैं। तथा कथित इन्वेंट्री स्टेल 19वीं शताब्दी में गिज़ा पठार पर खुला बताता है कि फिरौन खुफू चेप्स खफरे के पूर्ववर्ती ने स्फिंक्स के साथ एक मंदिर का निर्माण करने का आदेश दिया, जिसका अर्थ है कि स्फिंक्स पहले से ही था और इस प्रकार खफरे द्वारा निर्माण नहीं किया जा सकता था। भूवैज्ञानिक विचारों के आधार पर R.S. केलर डी लुबिक्स द्वारा स्फिंक्स के लिए बहुत अधिक उम्र का सुझाव दिया गया है। श्वाले डी लुबिकस ने देखा और हाल ही में भूवैज्ञानिकों जैसे कि रॉबर्ट शॉच बोस्टन विश्वविद्यालय में भूवैज्ञानिकों के प्रोफेसर ने पुष्टि की है कि स्फिंक्स के शरीर पर चरम कटाव हवा और रेत का परिणाम नहीं हो सकता है, जैसा कि सार्वभौमिक रूप से माना गया है, बल्कि पानी का परिणाम था। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत में मिस्र गंभीर बाढ़ के अधीन था। जबकि स्फिंक्स का शरीर रेत से ढका होता है तो हवा का प्रकोप नहीं हो सकता है और स्फिंक्स इस स्थिति में पिछले लगभग 5000 वर्षों से है। इसके चौथे राजवंश निर्माण के कथित समय के बाद से। यदि स्फिंक्स के गहरे कटाव के लिए पवन उड़ा रेत जिम्मेदार थे, तो हम इसी तरह की सामग्री से बने अन्य मिस्र के स्मारकों पर इस तरह के कटाव के सबूत खोजने की उम्मीद करेंगे और हवा की समान अवधि के लिए अवगत कराया जाएगा। फिर भी इस तथ्य का तथ्य यह है कि संरचनाओं पर भी जो हवा में उड़ने वाले रेत के संपर्क में अधीन थे, वहाँ अपरदन के कम से कम प्रभाव है। बालू पत्थर की सतह को साफ
करने के लिए रेत की तुलना में थोड़ा अधिक किया जाता है। स्फिंक्स का उद्देश्य ज्ञात नहीं है। कुछ रूढ़िवादी पुरातत्वविदों का मानना है कि यह फिरौन के लिए एक स्मारक था या कि यह किसी प्रकार के ताबीज़ या संरक्षण देवता के रूप में कार्य करता था। हालांकि अन्य विद्वानों का मानना है कि स्फिंक्स एक खगोलीय प्रेक्षण उपकरण के रूप में काम करता है, जिसने लियो द लायन के समय में वसंत विषुव के दिन उगते सूरज की स्थिति को चिन्हित किया है, जो 10,917 से 8,810 ईसा पूर्व तक रहा है। इस व्याख्या को स्फिंक्स के लियोनीन आकार द्वारा समर्थन दिया जाता है। सन 1798 में नेपोलियन के मिस्र आने पर स्फिंक्स को उनकी गर्दन तक रेत में दबा दिया गया था। सन 1816 और सन 1858 के बीच जियोवानी केविंगिलिया, अगस्टे मेरिटे और गेंस्टन मेस्परो सहित साहसी और प्राचीन लोगों की एक श्रृंखला ने स्फिंक्स के शरीर के चारों ओर से रेत को साफ करने का प्रयास किया, लेकिन प्रत्येक ने रेत की भारी मात्रा के कारण परियोजना को छोड़ने के लिए मजबूर किया। आखिरकार सन 1925 से लेकर 1936 के बीच फ्रांसीसी इंजीनियर एमिल ब्राइज स्फिंक्स के आधार को प्रकट करने के लिए रेत को साफ करने में सफल रहे। नंबर 3, स्फिंक्स का रहस्य। एडगर केस, सन 1877 टू 1945। स्लीपिंग पैगंबर में खुद को एक गहरी ट्रांस में रखने की क्षमता थी। उन्होंने अपने कुछ अंशों में कहा कि मिस्र अटलांटिस की कथित सभ्यता के रिकॉर्ड्स के भंडार था। लगभग 10,500 ईसा पूर्व यह भंडार एक भूमिगत पुस्तकालय था जिसे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है, जिसमें अटलांटिस का ज्ञान था। केस का दावा है कि स्फिंक्स हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स की दिशा में इंगित करता है। उनके पढ़ने में कहा गया है, हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स या चैम्बर के इस प्रवेश द्वार पर स्फिंक्स के दाईं ओर एक कक्ष या मार्ग है। 1980 टू 1990 में एडगर केस फाउंडेशन ने मिस्र में स्फिंक्स के आसपास कायसे के पढ़ने को सत्यापित करने के लिए शोध किया। हालांकि दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने बहुत ही परिष्कृत उपकरणों के साथ इस कक्ष की तलाश शुरू कर दी है, उन्हें हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं मिला है। स्फिंक्स के तहत 3 या 2 मार्ग भी है, उनमें से 2 अस्पष्ट मूल के हैं। ज्ञात कारण से एक 19वीं शताब्दी में सिर के पीछे एक छोटा सा मृत अंत आकार था। स्फिंक्स में या उसके नीचे कोई अन्य सुरंग या कक्ष मौजूद नहीं है। स्फिंक्स के शरीर में कई छोटे छेद नक्काशी के समय मचान से संबंधित हो सकते हैं। नंबर 4, स्फिंक्स के पूर्व राजवंशीय युग। स्फिंक्स के लिए एक निर्माण अवधि का सुझाव देने वाला साक्ष्य चौथे राजवंश से बहुत पहले से शायद इसके आकार के खगोलीय महत्व से इंगित किया जा सकता है, जो कि एक शेर है। मोटे तौर पर हर 2000 साल 2160 सटीक और विषुवों की पूर्वता के कारण वसंत विषुव पर सूरज एक अलग नक्षत्र की तारकीय पृष्ठभूमि के खिलाफ उगता है। पिछले 2000 वर्षों से नक्षत्र मीन राशि का मछली है, जो ईसाई युग का प्रतीक है। मीन की आयु से पहले यह मेष राशि का राम था और इससे पहले यह वृषभ का युग था। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि पहली और दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान लगभग मेष की आयु राजवंश मिस्र में राम उन्मुख आइकनोग्राफी आम थी, जबकि वृष की आयु के दौरान मियोन क्रेते में बुल पंथ का उदय हुआ। शायद स्फिंक्स के बिल्डरों ने अपनी स्मारकीय मूर्तिकला को डिजाइन करने में ज्योतिषीय प्रतीकवाद का उपयोग किया था। भूवैज्ञानिकों निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि स्फिंक्स 10,000 ईसा पूर्व से कुछ समय पहले गढ़ा गया हो सकता है और यह दी लियो ऑफ द लायन के साथ मेल खाती है, जो 10,917 से 8,810 ईसा पूर्व तक चली थी। दोस्तों, स्फिंक्स के इस विशाल युग के लिए आगे का समर्थन स्काईगेम्बे 3.6 जैसे परिष्कृत कंप्यूटर कार्यक्रमों द्वारा साबित किए गए एक आश्चर्यजनक आकाशभूमि सहस्त्रोबर्ध से आता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम रात के आकाश के किसी भी हिस्से की सटीक तस्वीरें उत्पन्न में करता है, जैसे कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों से किसी की भी दूर के अतीत या भविष्य में देखा जा सकता है। ग्राहम हैनकॉक हेवन मिरर में बताते हैं कि कंप्यूटर सिमुलेशन बताते हैं कि 10,500 ईसा पूर्व में सिंह का नक्षत्र सूर्य को वसंत विषुव पर रखा था, अर्थात उस काल में
भोर से 1 घंटे पहले लियो ने पूर्व की ओर क्षितिज के कारण जगह में पुनरावृत्ति की होगी, जहां सूरज जल्द ही उदय होगा। इसका मतलब यह है कि शेर का शरीर स्फिंक्स अपने नियत पूर्व अभिविन्यास के साथ उस सुबह आकाश में एक नक्षत्र पर सीधे चकित हो जाता था, जिसे संभवतः अपने स्वयं के आकाशीय समकक्ष के रूप में माना जाता सकता है। नंबर 5, स्फिंक्स की बहाली। दोस्तों, स्फिंक्स की मरम्मत फिरौन तुथमोसिस III और रामसेस II द्वारा सदियों से की गई है और रोमन काल के दौरान भी पुनर्स्थापना के प्रयास वर्तमान समय तक जारी रहे हैं। फिर भी शिथिलता के कारण, निरंतर हवा, नमी और पास के काहिरा से लगातार बढ़ रहे स्मोक के कारण स्फिंक्स जारी है। सन 1980 के दशक में 6 साल की अवधि के दौरान स्फिंक्स के शरीर में 2000 से अधिक चूना पत्थर ब्लॉकों को जोड़ा गया था और विभिन्न रसायनों को इसके आगे बिगड़ने से रोकने की उम्मीद में इंजेक्ट किया गया था। यह उपचार सफल नहीं था और वास्तव में बिगड़ने में योगदान दिया। सन 1988 में बायां कंधा उखड़ गया और ब्लॉक बंद हो गए। पुनर्स्थापना के वर्तमान प्रयास सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स के पुरातत्वविदों के नियंत्रण में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी स्फिंक्स की वीडियो। तो गाइस, कीप सपोर्टिंग और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो इससे पहले की जो वीडियोस थी वैम्पायर सेमेट्री वाली, उसमें ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए थे। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ज़्यादा लाइक्स भी नहीं आए थे, ज़्यादा कमेंट्स भी नहीं आए थे, उसमें सिर्फ 32 ही व्यूअर्स थे। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इसकी लाइक ज़्यादा आई तो मैं इससे भी अच्छे और प्लेसेस के वीडियोस और मिस्टीरियस व्लॉग्स आपके सामने लाता रहूँगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।